हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सबके सब अच्छे होंगे। और आज की रिपोर्ट हम चेक करेंगे। 21 तारीख है आज, 11वां महीना यानी कि नवंबर। ठीक है, ऊपर मैं हर रिपोर्ट में डेट भी डालता हूँ। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, टुडेज टोटल रिपोर्ट 21/11/2025। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे ट्रेड्स किए हैं। हर ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से जल्दी और देखेंगे टोटल प्रॉफिट्स क्या है। वैसे तो आप सबको दिखाई दे रहा है, रिस्क टेकर्स ने यहाँ पे 60 पॉइंट का प्लस किया है और सेफ पीपल ने 20 पॉइंट्स का। ठीक है, तो किस में क्या किया गया वो सारी रिपोर्ट हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा स्क्रॉल करके सबसे पहले वाले पेज पे आ जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क किया है वो है 26,200 का और 26,100 का सपोर्ट है। तो लाइन जल्दी से खींच लेता हूँ मैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमें, तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा और 26,200 पर यहाँ पे डाल देंगे। लाइन जो है वो हमें करनी है ग्रीन कलर की, क्योंकि रेजिस्टेंस है। पैसा यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देंगे, कलर ज़्यादा डार्क है तो हल्का सा आप लाइट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड लाइन है वो हमारी है 26,100 के ऊपर। तो 26,100 कहाँ है, 2600 कहाँ है, थोड़ा ध्यान से। वैसे 2-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रेड कलर देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा मार्केट परफॉर्म किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैंने ट्रेड दिया वो था ये, यानी कि 26,250 का। ये पुट साइड है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है और मैंने बोला था 185 अपाव, और यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बोला था। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम चेक करते हैं, मैंने प्रीमियम ऐड किया हुआ है तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना सर्च करना पड़ेगा ना कुछ। क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमें चार्ट मिल जाएगा और हम उस चार्ट को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, अगर आपने फ़ोटो ढंग से देखी है तो यहाँ पे देखो कहाँ है, ये रहा, ये देखो वही है चार्ट। ठीक है, तो हम वापस चार्ट पे आ जाते हैं, सॉरी इस पे 185 अबाव, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, 15 पॉइंट का एसएल था, हमेशा हम रखते हैं 15 पॉइंट का एसएल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 185 पे अगर मार्केट ने क्रॉसिंग करी है तो सबसे ऊपर जो हाई आपको दिखा रहा है वो है 196 का, लो है इसका 172। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए कहा था तो पहली कैंडल जो हमारी है वो गई थी 196 तक। अब अगर आप टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 195 पर ही बोला कि भाई आप बुक कर सकते हैं। अब आप सबको एक बात बताता हूँ, मार्केट में ऑप्शन चेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि वो शिफ्ट कैसे होगा और कब होगा। अब इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें हर 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर रिफ्रेश करके देखना होता है कि पोजीशंस बदली तो नहीं है। अब देखो, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हालांकि 195 पे मैंने बुक करने के लिए बोला, पर रिस्क टेकर्स को ऐसा मैंने नहीं कहा। ठीक है, रिस्क टेकर्स को मैंने कहा था वो 172 का एसएल रख सकते हैं और थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं अगर और अच्छा पैकेज लेना चाहें तो। सॉरी, पैकेज बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लेना चाहें तो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपोर्ट में मैंने क्या बताया था, थोड़ा नीचे आते हैं, और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था वो था निफ्टी 26,250 का पुट था, जिसमें रिस्क टेकर्स ने 35 पॉइंट का प्लस किया है, लेकिन सेफ पीपल्स ने सिर्फ 10 पॉइंट का। जैसे कि मैंने कहा 185 से 195 उन्होंने कवर करा, पहला ट्रेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि रिस्क टेकर्स हमेशा ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। वापस आते हैं, जो मैंने दूसरा ट्रेड दिया था वो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, क्या बार बार टेलीग्राम पे जाएं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जाना तो चाहिए था, लेकिन वही वाली बात है ना, अब जैसे बड़े ट्रेडर्स चाहेंगे मार्केट वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे एक हमर देखने को मिला था, थोड़ा थोड़ा डोजी भी दिख रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या है, इसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री हमने की थी कि भाई 152 के ऊपर अगर जाता है तो हम बाय करेंगे, लेकिन अफसोस 152 के ऊपर जाते ही यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा एसएल लग गया। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो देखो, इसका जो लो है वो शायद इधर दिख नहीं रहा, इधर कर लेता हूँ। ये देखो, इसका जो नेक्स्ट कैंडल, सॉरी यही कैंडल है, अरे कुछ इस तरीके से, हाँ, इसका जो लो है वो आप देख सकते हो 133। ठीक है, लास्ट जो 15 पॉइंट था वो है 139। ठीक है, बट
कोई बात नहीं, ऐसे लग गया ठीक है, ऐसे लगना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे लगने के बाद में आप टेलीग्राम चैनल पर ही देखो, हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे देखो मैंने, अच्छा इसका थोड़ा सा मैं देख देता हूँ। 172 का एसएल मेंटेन करके मैंने होल्ड करने के लिए बोला था। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और ज़रा चेक करें कि भाई क्या है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब सेफ पीपल तो 195 पे ही निकल गए, बट जो रिस्क टेकर्स हैं उन्हें होल्ड करा था। नेक्स्ट कैंडल का लो चेक करो आप कितना है, 171.65, यानी कि 72 तक पहुंचा नहीं, कुछ मिली पॉइंट से रह गया, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल हमारी गई वो है 224, यानी कि 224, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ इशू आ गया आई थिंक, सॉरी गाइज, मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो बनाने के चक्कर में, लैपटॉप चार्ज नहीं था जिस वजह से ब्लैक हो गई थी स्क्रीन, बट इट्स ओके, अब मैंने मैनेज कर लिया। हम अपने वापस ट्रेड पे आ जाते हैं, जिसका जो हाई था वो था 224। लेकिन जो मैंने मतलब कि रिपोर्ट दी है उसमें आप देख सकते हो बाय प्राइस मैंने 185 ही रखा है रिस्क टेकर्स के लिए, और उन्होंने बुकिंग जो करी है वो 224 पे नहीं बल्कि 220 पे है, 4 पॉइंट्स नीचे ही है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाता, डिपेंड करता है। तो दो ट्रेड्स आई होप आप सबको क्लियर हुए होंगे कि 35 पॉइंट और 10 पॉइंट्स का क्या और किस तरीके से गेन हुआ है। उसके बाद में हमने कॉल में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कहाँ गया, सॉरी, कॉल हाँ ये वाला कॉल वाला चार्ट ये है, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि भाई हमारा एसएल लगा, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा बोला अब आप यहाँ पे जो भी ट्रेड हम आपको देंगे टेलीग्राम के ऊपर उसकी डॉट टू डॉट डिटेल मिलेगी, ये नहीं कि भाई बोला कुछ वहाँ कुछ यहाँ कुछ। तो 153 पे जब हमने बोला था कि 153 पे आप सबको बाय करना है, तो 153 पे हमें 15 पॉइंट का एसएल लगा, दोनों को लगा, रिस्क टेकर्स को भी और सेफ पीपल को भी। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप देखोगे 155 के ऊपर मैंने बोला यहाँ पे, तो हम वापस चार्ट पे चलते हैं और आप यहाँ पे देखो 155 यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल जब 155 को क्रॉस करती है और क्लोज होती है, रिस्क टेकर्स तो डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बाद में लेते हैं, बट इट्स ओके। तो 155 के बाद में जो मार्केट चला है वो गया है, उसने हाई दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप सबको कैंडल का हाई दिखाई दे। अभी हम चार्ट नहीं देख रहे हैं, हाई देख रहे हैं। तो हाई अगर हम देखें तो 198 है, ठीक है। तो 198 हाई में आप देख सकते हो जो सेफ पीपल्स हैं यहाँ पे उन्होंने 180 पे बुकिंग की है, लेकिन रिस्क टेकर्स को बुकिंग हमने कराई है थोड़ा सा लेट। एक्चुअली उस टाइम पे सिनेरियोज कुछ इस तरीके से थे कि मैंने कहा कि भाई वेट आप कर सकते हैं कि आपका जो टारगेट है वो रहेगा 26,200 का। आप यहाँ इस कैंडल का हाई देखो, हाई है 26,189, 80, 20 पॉइंट नीचे रह गया, हमारा टारगेट टच नहीं हुआ, बट इट्स ओके, मार्केट है, होता रहता है। तो मैंने कहा क्या था वो ज़रा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और ऐसे लगने के बाद में करंट सिचुएशन भी मैंने डाल दी थी, प्रीमियम की भी और मार्केट की भी। अब देखो रिस्क टेकर्स के लिए मैंने यहाँ पे टारगेट भी दिया है कि भाई 26,200 का रहेगा, बट यहाँ पे ऊपर मैसेज भी किया है बुक योर प्रॉफिट एंड ट्रेल योर ट्रेड, सेफ पीपल कैन बुक टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ट्रेल का मतलब सिंपल सी बात है, आप अपनी नेक्स्ट कैंडल से पिछली वाली कैंडल के हाफ का एसएल लेके चलो। इन केस अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं आता है या मैं चूक जाता हूँ, नहीं बता पाता हूँ, तो कम से कम जहाँ तक मार्केट गया है वो प्रॉफिट तो हमें मिले, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये बेशक हाई 198 गया है, लेकिन 190 के आसपास ही बुकिंग हो गई होगी, आई होप 190, या फिर यहाँ पे आप हाई देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी प्रूफ्स चल रहे हैं, क्लासेस बाद में आएंगी, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बातें कही जा रही है वो मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब मैं क्या देखता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता लगता है कि कहाँ पर क्या लेवल्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली जो बातें हम कहते हैं वो हमारी मार्केट से मैच होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2600 का सपोर्ट है जो कि पूरे क्या नाम है दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और मार्केट ने ब्रेकआउट बेशक दिया है, सॉरी ये गलती से आ गया है ना, मार्केट ने बेशक यहाँ पे गिरावट दी है लेकिन उसके बाद में वापस उठा भी है
और उठने के बाद में फिर वापस गिरा, फिर उठा और फिर गिरा है। तो ये तो मार्केट है, उठना गिरना इसका चलता रहेगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि भाई हमने आज प्रॉफिट किया या नहीं किया, चाहे 10 पॉइंट का किया चाहे 20 पॉइंट का किया, तो हाँ हमने प्रॉफिट किया। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि ट्रेड्स कैसे काम करते हैं और कैसे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ पूछा करो, कमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अप्रिशिएट करता है और बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।